रामायण में एक जगह उल्लेख आया है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। यश अपयश विधिहात। बोला है भरत जी, ये जो 6 चीज़ें हैं ना, ये विधि के हाथ में है। एक हानि लाभ, जरूरी नहीं आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर लाभ ही लाभ मिले, जरूरी नहीं है। या आप जो भी दान पुण्य जो भी आप लुटा रहे हैं, अपनी संपदा जो भी आप दान कर रहे हैं, जो भी जिससे भी आप भला करना चाह रहे हैं, जिसका भी आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, उससे यश को प्राप्त हो जाए या आप यशस्वी भी हो जाएं, जरूरी नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, और इसी प्रकार जीवन और मरण, जीवित कब तक किसे रखना है बस की बात नहीं। ये जो है ना, ये सब विधि के हाथ में है। विधि के हाथ में है यानी जो विधाता के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये सब जो है ना वो विधि के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों? हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इतना भंडार भर के रख के जाएंगे, हम बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे, हम हमारे नाम के झंडे गड़ जाएं और हमारी जय जयकार हो सारी दिशाओं के अंदर। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इतनी उपद्रव भरी जिंदगी जीने की ज़रूरत क्या है जब क्षण का भरोसा नहीं? और ये भी जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो करना, वो भी विधि के हाथ में है, ना कि आपके हाथ में, विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में है। उसके बावजूद भी इतनी चाहत, फिर बीपी होता है ना, मनमुटाव होता है, पारिवारिक फिर सामाजिक, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है कि आदमी एक दूसरे से बातें नहीं करता, मुंह से भी रौनक ख़त्म हो जाती है, मुंह से भी जो कहते हैं ना एक ग्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर बनावटी ग्लो में वो मज़ा नहीं आता। जो एक बच्चे के चेहरे के अंदर जो ग्लो होता है, जो शांति होती है, जो ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है बड़े होते होते। पता है उसका कारण यही है कि जो विधाता चाहता है वो हम चाहते हैं, हम करेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब विधि के हाथ में है। आप व्यवसाय कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल, बकाया छोड़ दो, वो देखेगा, वो जानता है, वो तराजू की तौल लेकर चलता है, वो जानता है आपने किया है, आपको मिलेगा जरूर, मगर जो आप चाहते हैं वैसा मिल जाए ये जरूरी नहीं। उसके लिए आपको विधाता से लगन लगानी पड़ेगी। और वैसे भी आदमी के करे कुछ होता नहीं है ऐसा। अब आपको एक बात बताता हूँ, कभी आपने देखा है कि कभी अगर कोई आपसे कुछ मांगने के लिए आया हो, कभी तो मन कहता है कि ठीक है इसे दे दो, इसे दे दो। कभी जेब में होते हुए भी मन करता है कि नहीं यार देना नहीं है। तो कोई ना कोई तो था जो आपसे, जिसके कहने पे आप चल रहे हैं, आपको वो सुला देता है। जब नींद आती है ना तो आपको सुला देता है, कहता सो जाओ, आप सो जाते हैं। और जब एनर्जी से ओतप्रोत हो जाते हैं तब आपको वो जगा देता है, कहता है जगो जगो, और आप आंख खोल लेते हैं। जब आंख खोलते हैं तब पता पड़ता है अरे हम सोफे पे सो रहे थे, ज़मीन पे सो रहे थे, बेड पे सो रहे थे, बस में सो रहे थे, कार में सो रहे थे, जहाँ भी यथासंभव जहाँ आपको उसने सुलाया हो, मगर कोई है जो चला रहा है, कोई है जो चला रहा है, जो उसी के सिस्टम पर हम चल रहे हैं। नहीं तो वो कौन है? जब आप किसी को पैसा देना चाहते हो और आपके पास सब कुछ होता है मगर वो मना कर देगा, देना ही नहीं है, आप मना कर देते हो, नहीं यार है नहीं ऐसा नहीं होगा। कभी इस छोटी छोटी बातों को आप सोच के देखो, कोई है जो हमसे कुछ कहता है और हम वही करते हैं जो वो हमसे कहता है। जब आप इतनी बातों को समझ रहे हैं तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? तो फिर जब उसे देना होगा आपको, कोई रोक नहीं सकता। जब वो आपको देगा, जब आपको वो देना चाहेगा, तो कोई भी शक्ति, कोई भी दरवाजे, कोई भी ताले आपको रोक नहीं पाएंगे उसकी कृपा आप तक आने के लिए। बशर्ते हाथ में क्या है पता है? विधाता से सुमिरन, विधाता से अपनी डोर लगाना, विधाता से अपनी रिक्वेस्ट फरियाद करना, विधाता से क्यों होना वही है जो प्रभु चाहते हैं।
होना वही है जो विधाता चाहते हैं, जो विधि ने लिख दिया है, जो हमारे पास है, बशर्ते उसमें अगर अन्यथा अगर करने की हमारी अभिलाषा है, अन्यथा मतलब उसके परे भी अगर हमें कुछ चाहिए तो उसका केवल एक ही सार है, उस विधाता में आस्था, उस विधाता की स्तुति, उसे क्या पसंद है, हम उसे कैसे अपनी व्यथा सुना पाएं और हम कैसे उसे प्रसन्न कर पाएं। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको मन वांछित फल मिलने लगते हैं, तब मन वांछित फल मिलने लगते हैं। इसलिए बेकार की जो एनर्जी हम लगाते हैं ना, इसने ऐसा हो गया और मालूम पड़ा बाहर कुछ हानि हुई थी, आगे पूरा वो जो बाहर की गुस्सा थी घर में उतरी, ऑफिस की गुस्सा थी वो घर में उतरी, घर में ऑफिस आ गया, ऑफिस जो है ना घर ऑफिस में चला गया। ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। ये थोड़ा विवेक से काम लो। ये कोई और है जो चला रहा है, आप बस उतने ही रहो इसके अंदर जितना आपको उसने बनाया है। आपको जितना उसने बनाया है केवल आप उतना ही रोल लगाओ, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है कि आप इन सबको अगर सुधारना चाहते हैं, ये जीवन में अगर आपको कुछ अन्यथा चाहिए, कुछ हटकर चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, जो आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे को परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उस परिवर्तन को करने के लिए, उस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए विधाता से लगन लगाइए, विधाता को मनाइए, विधाता को से अरदास कीजिए, मानिए सब उसी के हाथ में है, सब उसी के हाथ में है। बेकार का टेंशन ना लें, बिल्कुल हल्का रहें, बिल्कुल साधारण रहें, सब कुछ छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसके हाथ में है। जो भी करवाएगा वो बहुत अच्छा करवाएगा, आप उसके बालक हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों।